101 फनों के नाग पर तांडव नृत्य करने वाले मेरे श्याम सुंदर, एक बहुत अद्भुत सा कार्यक्रम चल रहा है। ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मैया बोली ये पकवान जो बन रहे हैं ना, वो इंद्रदेव के लिए बन रहे हैं। इंद्रदेव के लिए क्यों बन रहे हैं? इंद्रयाग क्यों होगा मैया? जा अपने बाबा से पूछ लो, बाबा ये क्या हो रहा है? बाबा बोले हाँ हाँ कान्हा, दीपावली के बाद हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि वो सही वर्षा करे। अगर वर्षा नहीं होगी तो हरीतिमानी होगी, गाय चरेंगी कैसे, प्रचुर दूध कैसे होगा, हमारा लालन पालन कैसे होगा? ये तो इंद्र देवता की जिम्मेदारी है ना, उनको प्रसन्न करना हमारी जिम्मेदारी है। कान्हा बोले देखो बाबा, हमारे प्रत्यक्ष देवता है, हमारे गोवर्धन महाराज, हमारी पृथ्वी मैया, हमारी यमुना मैया, हमारे प्रत्यक्ष देवता है हमारे ब्राह्मण देवता, हमारे प्रत्यक्ष देव है हमारे गोमाता। और आज तक इंद्र की पूजा करते करते जीवन हो गया, हमें गोवर्धन की पूजा कर। तेरा देवता कौन सा? तेरा देव मेरा देवता, मेरे देवता की ऐसी पूजा होगी बाबा, 56 भोग लगेंगे। अच्छा, तेरा देवता क्या स्वयं प्रकट होगा भोग आरोगने के? हाँ स्वयं, अगर श्रद्धा से पुकारोगे तो हो जाएगा प्रकट। सारे गांव में घोषणा कर दी बाबा ने कि गोवर्धन की पूजा होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। 56 भोग बने और सब उमड़ घुमड़ के गोवर्धन की पूजा। अरे ये है तेरा देवता, 7 कोस लंबा तेरा देवता। तो कान्हा बोले हाँ सब अभिषेक करो, जल से स्नान कराओ। अब जल ढोते ढोते हमारी तो कमर टूट गई कान्हा। तो कन्हैया ने आंखें बंद करके आवाहन किया तो वहां मानसी गंगा का प्राकट्य हो गया। खूब जी भर के गोवर्धन भगवान का स्नान हुआ, नैवेद्य अर्पित किया गया और कन्हैया ने कहा सब आंख बंद करके देवता का आवाहन करो। इधर भगवान पुजारी बने खड़े हैं, उधर भगवान चतुर्भुज रूप में गोवर्धन नाथ बनकर प्रकट हो गए हैं। चारों दिशाएं प्रकाश से प्रकाशित हैं। अरे भैया तेरा देवता तो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया। हाँ भोजन उनको 56 व्यंजन, और देवता तो ऐसा भैया वो छकड़े के छकड़े भोजन व्यंजन के खत्म हो गए। सखा बोले कन्हैया तेरा देवता तो लगता है जन्मों जन्मों का भूखा है, ये खा ही जा रहा है। यशोदा बोली कन्हैया तेरा देवता तो तेरे जैसा ही दिखता है, इसका मुखारबिंद तो तेरे जैसा है। मैया वो मेरे जैसा हो गया मेरा देवता, क्योंकि जिन गौ माताओं का दूध मैं पीता हूँ वही माताओं का दूध मैं अपने देवता को समर्पित करता हूँ, इसलिए एक जैसे दिख रहे हैं। खूब खूब आनंद हुआ। अब तो परिक्रमा करनी है, गोवर्धन की परिक्रमा करनी है। सारे सखा ग्वाल बाल गोपांगनाएं श्याम सुंदर आगे आगे कीर्तन करते हुए और गोवर्धन की परिक्रमा हो रही। अपमानित अनुभव किया इंद्र ने, इसलिए अपने 7 सहस्त्र दास दासी सेविकाओं को जिम्मेदारी लगा दी कि जाओ। ब्रज वालों ने अवज्ञा की है, वे मूर्ख हैं, वे गंवार हैं, और एक बाचाल व्यक्ति के पीछे लग के उन्होंने मेरा अपमान किया है। न जाने कितने मेघ, जाने कितने बादल उमड़ घुमड़ कर पूरे व्रज में ऐसी भयंकर वर्षा, प्रलय जैसा दृश्य। किंतु सारे व्रजवासी भगवान के चरणों के, उनकी वाणी के अनुगत हैं, प्रभु की शरण में आए। भगवान ने कहा हमने गोवर्धन को पूजा है, इसलिए अपने देव की हमें शरण में जाना चाहिए। सब गोवर्धन की तलहटी में एकत्रित हुए, कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, सर्वस्व समर्पित करते हैं हम आपके चरणों में। श्याम सुंदर ने कहा कि हमारी पूजा से हमारा देवता प्रसन्न है, और हमारे देव ने हमें कान में कहा है कि हम सब मिलकर इस पर्वत को हाथ में उठा लें। इतना बड़ा 7 कोश का पर्वत हम कैसे उठा सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि मेरे देवता ने मुझे मंत्र दिया है,
और मंत्र के अधीन देवता होते हैं। इसलिए सब लोग सम्मिलित प्रयास करेंगे तो ये भी हो जाएगा। जैसे ही सबने पर्वत को छुआ और देखते ही देखते जैसे बरसाती कुकुर मुत्ते के वो छत्ते छाते बने होते हैं ना, ऐसे ही पर्वत को उखाड़ कर अपनी हाथों में अपनी इकन्नी उंगली पर भगवान ने धारण किया। सभी ग्वाल बालों ने कंधे लकुटियां लगा ली। इतना विशाल पर्वत 7 वर्ष के कान्हा ने 7 कोश के पहाड़ को 7 दिन 7 रातें उठाए रखा। सखा बोले, कान्हा तुम एक ही पोज में खड़े हो, थक गए होगे। हम तो कभी एक कंधा लगाते हैं, कभी एक कंधा लगाते हैं, और कभी कभी तो लकुटियां ही लगा लेते हैं। तनिक तुम विश्राम कर लो। कान्हा बोले, अगर हम विश्राम करेंगे ना तो पर्वत नीचे आ जाएगा। अच्छा, तो तुम सोचते हो तुम ही ने अपनी उंगली पे पहाड़ उठा रखा है? कान्हा बोले, और क्या, हम जब 6 दिन के थे तब हमने पूतना नहीं मार दी थी। अरे तो क्या हुआ, हमने भी तो मरी मराई पे लठियां मारी थी, और तुम हमारे बीच में भगवान बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारी खोटी चवन्नी हमारे बीच नहीं चलेगी। कान्हा मंद मंद मुस्कुराने लगे। ऐसा है, फिर हम विश्राम कर लेते हैं। जैसे ही कान्हा ने हल्की सी उंगली ढीली की तो ग्वाल बालों की जो लकटियां थी ना, वो चटाचट चटक कर टूट गई। कन्हैया संभालो संभालो संभालो। कान्हा ने अपनी उंगली लगाई और फिर सखाओं ने कहा कि ये बल कहाँ से आया? भगवान ने कहा, ये मेरा बल नहीं है, ये आप सब लोग साथ में हैं, ये इसका बल है, आपके सहयोग का बल है, यशोदा मैया के दूध का बल है। अरे ये तो राधा रानी का प्रताप है जो मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है। अद्भुत दृश्य है भगवान की इस भगवत्ता का दर्शन। जब इंद्र के लोगों ने जाके बताया कि वहां तो जल की कोई बूंदी दिखाई नहीं देती, सारी जल राशि समाप्त हो गई, पर वहां तो धूल उड़ रही है, तो फिर जल कहाँ गया जल? तो जाकर देखा तो गोवर्धन पर्वत पर एक तरफ सुदर्शन चक्र जल सुखा रहे हैं और दूसरी तरफ अगस्त मुनि बैठे जलपान कर रहे हैं। त्रेता युग में माता जानकी बार बार कहती थी प्रभु से, प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो जी भर के भोजन करे, मैं जी भर के भोजन बना के उसे खिलाऊं। तो अगस्त मुनि पहुंच गए थे और मैया को इतना चाव, इतना चाव, इतना 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 उत्साह, इतनी उमंग, लेकिन वो भोजन करने बैठे तो करते ही गए, करते ही गए, करते ही गए। गोदाम के गोदाम खाली हो गए। कड़ाही पे गणपति स्वयं बैठ के पूरियां उतारने लगे और ये पाए जा रहे हैं, पाए जा रहे हैं। 15 दिन हो गए। मैया बेचारी हाफू हाफू हो गई। अब प्रभु से कहा ये भोजन ही पाते जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा मुनि से कि मुनि भोजन तो हो गया, अब जल भी पी लीजिए। अगस्त मुनि बोले प्रभु जब आधा भोजन हो जाएगा तब हम जल भी मांग लेंगे। मैया ने कातर दृष्टि से प्रभु को देखा, अच्छा तो अभी इनका आधा भी नहीं हुआ। भगवान सोचते हैं ये 7 समुद्र पी जाने वाले हैं, इनकी जुदा निवृत्ति कैसे करोगी? फिर भगवान ने इशारा किया मुनि से, अगस्त मुनि से कि बस हो गया, अब प्रोग्राम जरा समेट लो। तो भगवान को वो बोले, मैया को बोले माँ अब पानी पिला दो, अब जल पिला दो। मैया ने कातर दृष्टि से देखा, जिनकी क्षुधा नहीं पूरी कर सकी उनकी प्यास कैसे बुझाऊंगी? तो प्रभु बोले देखो मुनि, आप तो युगों युगों में खाते पीते हो, इस युग में भोजन कर लिया पर जल अभी नहीं। जल आप द्वापर युग में जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा तब आप गोवर्धन पर विराजमान होकर जलपान कीजिए। अद्भुत दृश्य है। इंद्र के चित्त में संकोच हुआ, पश्चाताप हुआ। सुरभि गौ माता ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान गोविंद कहलाए। इंद्र और सुरभि ने प्रभु को नया नाम दिया। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।